हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर्स के कुछ और पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर के सीपीयू पार्ट्स की। तो सीपीयू जैसा यहाँ आपको दिख रहा होगा, सीपीयू का एक पिक्चर है यहाँ पे। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। तो इसको सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर का माना जाता है। बिना प्रोसेसिंग के कंप्यूटर आउटपुट नहीं दे सकता। तो कंप्यूटर का आउटपुट लेने के लिए हमें सीपीयू की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर को चलाने के लिए हमको सीपीयू की ज़रूरत होती है। और सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। और वो पार्ट्स क्या हैं? एक कंट्रोल यूनिट, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक मेन मेमोरी। तो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेन मेमोरी क्या काम करती हैं, इसके बारे में देखते हैं। कंट्रोल यूनिट सबसे पहले बात करें तो कंट्रोल यूनिट सबसे पहले इनपुट से जितने भी सिग्नल्स आते हैं, जो भी चीज़ें इनपुट से दी जाती हैं, कंट्रोल यूनिट उनको कंट्रोलिंग का काम करता है। उनकी कंट्रोलिंग कंट्रोल यूनिट के द्वारा होती है। वो बताता है कि ये इनपुट आगे कैसे काम करेगा, किस तरीके से ये आउटपुट बनाएगा, ये सब डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट। This unit controls all the works done inside the computer. It takes data from the memory and sends same to ALU by processing again. This sends the process data from ALU to memory. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जितना भी डेटा इनपुट से आता है वो इसको ALU के पास भेजता है, और फिर ALU से डेटा जो इसको दोबारा से मिलता है वो इसको मेमोरी में भेज देता है, मेन मेमोरी में। तो एक तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कंट्रोल कर रहा है, फिर मेमोरी यूनिट को कंट्रोल कर रहा है, उसके अलावा इनपुट को कंट्रोल कर रहा है और आउटपुट देने का भी काम कर रहा है। तो सारा काम कंट्रोल यूनिट करता है। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ बोली गई है कि ये हमेशा ALU को चीज़ें देता है, ये सही नहीं है। ये देखता है कि क्या जो इनपुट दिया गया है उसमें कोई डिजिट वर्क कर रही है, जैसे 2, 5, 7 या कोई भी और डिजिट्स हों या नंबर हों, जैसे 324, इस तरीके से कोई नंबर्स हों। अगर इस तरीके के कोई नंबर या डिजिट्स आ रहे हैं तब वो अर्थमेटिक यूनिट को चूज़ करता है। उसी के साथ सिंबल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, ये वाले सिंबल्स अगर आ रहे हैं तो भी ये अर्थमेटिक यूनिट को यूज़ करता है। लेकिन अगर यहाँ कंपैरिजन वाले ग्रेटर देन, लेस देन और दूसरे साइंस आ रहे हैं तो ये लॉजिक यूनिट को सर्च करता है। और उसके साथ ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं तो भी ये लॉजिक यूनिट को सर्च करता है। तो ये तभी अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के पास जाता है जब वो इंफॉर्मेशन अर्थमेटिक नंबर्स वाली, सिंबल्स वाली हो, जो अर्थमेटिक के सिंबल्स हैं प्लस माइनस, या फिर लॉजिक यूनिट ग्रेटर देन, लेस देन या इस तरीके के सिंबल्स हों जो कंपेयर करते हैं, और ट्रू या फॉल्स की कंडीशन हो तब ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाती है। अदरवाइज ये सीधे सीधे मेन मेमोरी के पास चली जाती है। तो कंट्रोल यूनिट देखता है इन चीज़ों को, और अर्थमेटिक यूनिट के पास जाए या लॉजिक यूनिट के पास जाए या सीधे मेमोरी के पास जाए, ये डिसाइड ही यही करता है। तो 3 पार्ट कंप्यूटर के सीपीयू के। एक कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोलिंग का काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस पर वर्क करता है, और मेमोरी यूनिट जो स्टोरिंग का काम करता है। ये तीनों काम सीपीयू के हैं। और ये सारी चीज़ें सीपीयू विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और मेन मेमोरी यूनिट के करता है। अब बात आती है पोर्ट्स की। पोर्ट्स का मतलब होता है जगह, वो जगह कंप्यूटर में जहाँ से डिवाइस को जोड़ा या हटाया जाता है। तो कंप्यूटर में आपने सीपीयू बॉक्स के पीछे एक ऐसे पोर्ट देखे होंगे जिनमें मॉनिटर लगाया जाता है, प्रिंटर लगाया जाता है, माउस लगाया जाता है, स्पीकर लगाया जाता है और पेन ड्राइव वगैरह भी लगाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के पीछे की वो जगह, सीपीयू के बॉक्स के पीछे की, जहाँ पर चीज़ों को जोड़ा जाता है, अटैच्ड किया जाता है, दे आर नोन एज पोर्ट। ऑल द एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच आर कॉल्ड पेरिफेरल्स, इनको हम पेरिफेरल्स भी कहते हैं। पेरिफेरल्स मतलब अलग से जुड़कर काम करने वाले डिवाइस।
are connected to the system unit via ports. Thus, a port work as the connector between the system unit of a computer and external device such as keyboard and printer. तो ये सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर जोड़े जाते हैं उन्हें हम पोर्ट से जोड़ते हैं. A device is attached to a system unit via cable. इनको केबल की मदद से जोड़ा जाता है और पोर्ट एक छोर पर ये सीपीयू से जुड़ते हैं और दूसरी तरफ ये किसी डिवाइस से जुड़े हुए होते हैं. पार्ट्स ऑफ द टू टाइप्स सीरियल पोर्ट्स आर एंड पैरेलल पोर्ट्स. दो तरह के पोर्ट्स यूज़ किए जाते हैं. एक को हम सीरियल पोर्ट कहते हैं, एक को पैरेलल पोर्ट कहते हैं. और उसके अलावा यूएसबी पोर्ट है, उसके अलावा साउंड पोर्ट है एंड सो ऑन. व्हेन डेटा इज सेंड पैरेलल सिग्नल्स देन पैरेलल पोर्ट इज यूज्ड. पैरेलल सिग्नल्स का मतलब होता है कि डेटा, सपोज यहाँ से डेटा जा रहा है और एक साथ बड़ा सा डेटा चला जा रहा है, उसे हम कहते हैं पैरेलल पोर्ट्स. लेकिन अगर हम एक एक करके डेटा को एक ही के पीछे भेजें तो उसे हम कहते हैं सीरियल पोर्ट. तो सीरियल पोर्ट में डेटा जो है वो स्लो स्पीड में चलेगा, जबकि पैरेलल पोर्ट में वही डेटा जल्दी से चलता है. अब इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो पहले टेप रिकॉर्डर होते थे जिसमें टेप होता था जो कि सॉन्ग्स को बजाता था, लेकिन सीक्वेंसली, मतलब सॉन्ग नंबर 1, सॉन्ग नंबर 2, सॉन्ग नंबर 3, तो वो 1 को पहले बजाएगा, 2 को बाद में बजाएगा, 3 को उसके बाद बजाएगा. जब पहला ख़त्म हो जाएगा दूसरा शुरू होगा, दूसरा ख़त्म हो जाएगा तो तीसरा शुरू होगा. और अगर हमको जल्दी से तीसरा बजाना है तो हमको फॉरवर्ड, या अगर हमें पीछे वाले सॉन्ग्स को बजाना है तो हमें रिवर्स बटन को दबाना पड़ता था. तो फॉरवर्ड जाकर या रिवर्स आकर हम उन चीज़ों को चलाते थे, तो टाइम कंज्यूम होता था वहाँ तक पहुँचने में. जबकि पैरेलल पोर्ट में, जैसे आप आजकल नंबर आपने सेलेक्ट किया सॉन्ग्स का, या टीवी चैनल्स के रिमोट की बात कर ले, जो पहले चैनल्स आते थे उसमें हमें घुमाना पड़ता था चैनल्स को उस नंबर पे पहुंचाने के लिए, जबकि अब हमें चैनल्स को सीधे रिमोट में अपने नंबर टाइप किया और हम उस चैनल तक पहुंच गए. दिस इज़ द पैरेलल फास्ट एक्सेस, किसी भी जगह पर हम जल्दी से पहुंच सकें. When the data is sent by a serial signals, then a serial port is used. For example, a mouse attached to a CPU through a serial port. In serial signals, only one bit is sent at a time. ये मैंने आपको बताया कि एक के बाद एक बिट जाती है. तो पहले जो माउस होते थे वो सीरियल पोर्ट पर वर्क करते थे, अब जो माउस हैं वो पैरेलल पोर्ट पे वर्क करते हैं, और कुछ तो अब यूएसबी पोर्ट पर वर्क करते हैं. तो और फास्ट एक्सेसिंग होती जा रही है. हार्ड डिस्क. तो हार्ड डिस्क एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं. जब हमारे पास स्टोरिंग कम हो जाती है, हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है, तो हार्ड डिस्क को, ज़्यादा मेमोरी वाली हार्ड डिस्क को अटैच कर लेते हैं और डेटा स्टोर करते हैं. ये कंप्यूटर के सीपीयू बॉक्स के अंदर लगाई जाती है और फिक्स होती है. तो हार्ड डिस्क एक ऐसी डिवाइस जो मैग्नेटिक होती है, इसके पास में मैग्नेटिक पार्टिकल्स अगर आप ले जाओगे तो इसके डेटा के ख़राब होने के चांसेस होते हैं. लेकिन हार्ड डिस्क एक डिवाइस जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टोरेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं मेमोरी को, इंफॉर्मेशंस को. डिस्क ड्राइव, एक ये देखिए एक ड्राइव है जिसके अंदर एक यहाँ पे पोर्ट ये बना हुआ है फ्लैप, जिसके अंदर हम डिस्क को डालते हैं सीडी या डीवीडी की फॉर्म में, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है वो रीड करके कंप्यूटर को ये पहुंचा देता है. तो सीडी या डीवीडी जो कि इस ड्राइव के अंदर लगाई जाती हैं, फ्लैप को खोलकर इसके अंदर सीडी या डीवीडी को लगाया जाता है और फिर फ्लैप को बंद कर दिया जाता है, तो कंप्यूटर उनकी इंफॉर्मेशंस को रीड कर सकता है और उनके ऊपर परफॉर्म कर सकता है. अ स्लॉट विच इज़ एक्सेप्टेड डिस्क, यही वाला स्लॉट था, एक्सेप्ट करता है डिस्क, कीप इट माउंटेड, उसके ऊपर रखने पर. अ मोटर विच रोटेट्स द ड्राइव माउंटेड इनसाइड, और जब वो सीडी अंदर चली जाती है, इसको फ्लैप को बंद कर दिया जाता है, तो ये रोटेटर जो होता है रोटेट करता है ड्राइव को और उसके अंदर जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है उसे रीड कर लेता है. अ डिवाइस कॉल्ड रीड राइट हेड, जो रीड राइट हेड इसके अंदर लगा हुआ है उसी से इस इंफॉर्मेशन को रीड करके कंप्यूटर के अंदर दिया जाता है या कंप्यूटर से डिस्क के अंदर लिया जाता है राइट की फॉर्म में.
वीडियो कार्ड का यूज़ हम ज़्यादातर जब हम गेम खेल रहे होते हैं और हमको ग्राफिक्स अच्छे चाहिए होते हैं तो हमें वीडियो कार्ड की ज़रूरत होती है। वरना एक और भी है कि डिस्प्ले जो हमारा होता है, जो मॉनिटर हमें दिखाई पड़ रहा है, मॉनिटर पे जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं वो वीडियो कार्ड की मदद से ही हमें दिखाई पड़ती हैं। और अगर मॉनिटर की जो प्रोसेसिंग है, मॉनिटर पे जो चीज़ें दिख रही हैं वो ना दिखें तो हमें वीडियो कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर आपका मॉनिटर डिस्प्ले देना बंद कर दे तो हमें एक्सपेंशन स्लॉट्स पर जाना पड़ता है। एक्सपेंशन स्लॉट्स एक ऐसा स्लॉट जिसकी मदद से हम ख़राब हुई डिवाइसेस को दोबारा से नए तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो एक्सपेंशन स्लॉट कहलाता है। और वहाँ पर हम वीडियो कार्ड लगाकर या दूसरे कार्ड, साउंड कार्ड लगाकर, अगर आपके सिस्टम में साउंड ख़राब हो गई है या डिस्प्ले देना उसने बंद कर दिया है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो कार्ड और साउंड कार्ड, जो कि एक्सपेंशन स्लॉट पर लगाया जाता है। अब लास्ट पॉइंट जो है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है कंप्यूटर में चीज़ों को छोटा, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करके लगाया जाए और वो पार्ट कंप्यूटर का अच्छे से करंट को फ्लो कर पाए। इसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट या ज़रूरी पार्ट कंप्यूटर के कहते हैं। A circuit consists of many electronic components like transistors, resistors, capacitors. These components together makes the way of electric current. इन सब को मिलाकर इलेक्ट्रिक करंट को बनाया जाता है। तो अगर इनको एक ही जगह पर लगा दिया जाए तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, हीट कम हो जाएगी और इस तरीके से सिस्टम छोटा हो जाएगा। इसलिए इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया जिसमें ये सारी चीज़ें एक छोटी जगह में लगाई गई। और ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी, इसे हम शॉर्ट में आईसी भी कहते हैं और बहुत से लोग इसे चिप भी कहते हैं। आईसी चिप के नाम से जाना जाता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक लॉजिक चिप, एक मेमोरी चिप। मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस होती हैं और लॉजिक में कंडीशंस होती हैं कि कब इसे वर्क करना है, कब इसे वर्क नहीं करना है। तो IC is a collection of transistor, capacitor and resistors in a limited space, a very short space. आज के लिए इतना ही। ये सारे पॉइंट्स जो हैं जिनमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या काम करता है, छोटा करके सर्किट को, कई सारे बड़े बड़े पार्ट्स को छोटी जगह में छोटा करके लगाया जाता है ताकि वो अपनी वर्क कर पाए, हीट को कम कर पाएँ, लाइट की कंजम्पशंस को कम करें, इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशंस को कम करें और वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाएं, अच्छे से वर्क कराएं। तो इन सारे टॉपिक्स को जितने भी मैंने बताए, हार्ड डिस्क क्या है, सीडी क्या है, इनको वन लाइन पॉइंट में आपको लिखना है शॉर्ट में। इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, इसका मेन काम क्या है, कोई भी एक पॉइंट। हैव अ नाइस डे।